Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पहले तो भाई सुमित पीर जी ये समझाएं मुझको कि ये कौन सी शतरंज की चालें चली जा रही हैं। इसके बाद मैं विभूति जी से भी यही पूछूंगा। तो ये बताइए कि साहब कि पहले जो है वो दोवाल साहब के नाम समन जारी कर दिया जाता है, फिर खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस इनवाइट कर लेता है, और उसके बाद फिर जो है वो कोई फ्रांस कुछ बोल देता है, उसके बाद फिर इधर से कुछ हो जाता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सी शतरंज खेली जा रही है भाई? ये क्वाड की मीटिंग हो रही है या शतरंज के चालें चली जा रही हैं? शतरंज के ओलंपियाड में भारत ने महिला और पुरुष दोनों में जीत हासिल की है, तो ये शतरंज के खेल में बाइडेन साहब क्यों पढ़ रहे हैं मोदी जी के साथ? चैंपियन तो हम हैं शतरंज में। बिल्कुल। सबसे पहले तो संजय सर आपको, विभूति झा साहब को, सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए साधुवाद और भगवान श्री गणेश का नाम लेते शुभारंभ करते हैं। ये जो अमेरिका है, सर आप बुरा मत मानिएगा विभूति जी, ये दो मुंहा सांप है, इसके दोनों साइड में मुंह है। यूजुअली आप सांप को एक तरफ से गर्दन मुंह दबाते हुए पूंछ पकड़ते हैं, दिक्कत यहाँ पूंछ में भी मुंह है, वहां से पकड़ेंगे तो वहां से भी काटेगा। कहानी ये है, अमेरिका चाहता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे कैसे भी किसी भी तरह से। मतलब मैं टर्म्स डिक्टेट करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कब उठना कब बैठना, और जब मैं बोलूंगा सांस लो, जब बोलूंगा नहीं लो, जब बोलूंगा वो दुश्मन है बोलो यस सर, बोलूंगा आज वो तुम्हारा दोस्त है बोलो यस सर, बोलो ये आज आतंकवादी कल ये फ्रीडम फाइटर है बोलो यस सर, नो सर बोलना मत सीखो। और जो भी इनके सामने नो सर बोलता है, जो भी इनके सामने अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखता है, इन्हें चाहिए कोalition सरकार, इन्हें चाहिए मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। ये जो हमारे राष्ट्रवादी स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मोदी जी है, कुर्ता पहनने वाले, इनको पसंद नहीं आते। क्यों? ना इनके आगे पीछे, ना पीछे कोई न शौक ना कोई वीकनेस। ऐसे व्यक्तियों के प्रति लिवरेज नहीं होती। जब लिवरेज नहीं होती तो जब उनका स्टैचर बढ़ता है, और अभी मोदी जी ने जो कहा भाई मैं रशिया और यूक्रेन में पीस करूंगा, अजीत डोवाल जी को भेज दिया वहां पे, पुतिन उनसे मिलते हैं, जबकि पुतिन रैंक कॉन्शियस है, अपने रैंक के लोगों से मिलते, पर अजीत डोवाल जी से मिले। जब पुतिन उनसे मिले तो इन्होंने क्या कहते, बोला भैया वो जो मक्खी है, पन्नू नाम की मक्खी, इसके नाम के इसके केस में समन निकालो अजीत डोवाल जी का। ये कहीं ना कहीं आप पे ऊपर एक लेवरेज रखना चाहता है, वो रेटिंग्स के माध्यम से हो, वो जो ये कई बार हंगर इंडेक्स निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, कभी यूएनएचआरसी कुछ निकाल देता है, कभी स्टेट डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, डिफेंस डिपार्टमेंट को लॉयड ऑस्टिन को आपको हथियार बेचने, स्टेट डिपार्टमेंट आपको कहता है आपके रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मुसलमानों का शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, सिख खतरे में, हर कोई खतरे में। राहुल गांधी आते हैं तो उन्हें पूरा लयाव लश्कर मिलता है, बोलो जी कहाँ बोलोगे, बोलो किससे बात करोगे, अब बोलो क्या क्या बोलोगे, कैसे भारत में हर चीज चरमरा रही है, और ये मोदी जी के अंडर हर चीज कैसे गड़बड़ा रही है। आप मोदी जी गए तो पहले अजीत डोवाल जी का आपने संबंध निकाला, फिर आप, ये पहली बार एक्सेप्शन है कि मोदी जी बाहर गए और अजीत डोवाल जी अब तक 2014 से अब तक 10 सालों में पहली बार ऐसा कि मोदी जी बाहर है, डोवाल साहब साथ नहीं गए। आपने उनका संबंध निकाला, आप संबंध निकाल के मोदी जी वहां गए तो आप उनसे खूब पप्पिया झप्पिया पा रहे हो, खूब मीटिंगे कर रहे हो जी, व्हाट इज कॉड आपके बिना नहीं है जी, आप कॉड के नेता हो। तो बेसिकली ये जो आप दो, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये राजनीति आप करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भारत यूके की तरह बिहेव करे, भारत फ्रांस की तरह बिहेव करे, जब मैं बोलूं उठ तो उठ, मैं दिन को अगर कहूं दिन, अगर मैं रात कहूं तो तुम रात कहोगे, ये चाहता है अमेरिका। और ये भारत नहीं करेगा, ये मोदी जी नहीं करेंगे। अब इस चीज से, अब ये जो अमेरिका की पॉलिटिक्स थोड़ा हिल गई है, और जो डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, देखिए सर आधी चीजें तो डीप स्टेट डिसाइड करता है, क्या करना क्या नहीं करना। उनके जो वो जो कार करुंद क्या कहते हैं, उनके जो ये स्टूजिस है अंदर गवर्नमेंट में, वो डिसाइड करते हैं। अगर आप देखें सीआईए का डायरेक्टर, और ये क्या नाम है इसका, एंथनी ब्लिंकन, ये कहां से आए हैं? जिस कंपनी से ये उठ के आए हैं, उस कंपनी को चला रही है एक अमेरिकन ईरानी और एक पाकिस्तान अमेरिकन, एक पाकिस्तानी अमेरिकन, उस कंपनी से तो ये उठ के आए हैं। तो ये जो वहां डीप स्टेट का, इन शक्तियों का इंटरफेरेंस रहता है, वो रहता है। अब इनके नैन्सी पेलोसी को देखिए, $2 लाख की तनख्वाह, अभी $1,96,000 के एसेट है, कहां से आए? 2 लाख के डॉलर में तो लगभग $1 लाख टैक्स किया, तो $1 लाख कमा के आपने $196 मिलियन के एसेट कहां से खड़े कर लिए? ये जो हमारी निक्की हेली थी, बैंकरप्ट हो गई, लॉकहीड मार्टिन ज्वाइन करती, फिर मिलियनर बन जाती है। जब ये समीकरण वहां बनते हैं, जब आप इस इकोसिस्टम को रोकने की कोशिश करते हो, इसको ध्वस्त करने की कोशिश करते हो, तो आपके
हर चीज का प्रतिबंध लगाते हैं। आपको नीचा दिखाना, आपको छोटा दिखाना, अमेरिका को आपके सामने बड़ा दिखाना। आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मॉस्को भेजा पुतिन से बात करें, तो उसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ हमने साहब वारंट निकाल दी, बोला इसको हमारे कोर्ट में, हमारे दरबार में तलब कर दीजिए, हम इनसे पूछताछ करेंगे, पन्नू नाम की मक्खी को मारने के लिए तुमने क्या किया। अरे साहब, डोवाल साहब थोड़ी ना मक्खियां मारते हैं, डोवाल साहब मक्खियां नहीं मारते, पन्नू तो मक्खी है, आपका एसेट है, आप देखिए उसका क्या करना है। ये जो चीजें हैं, अब देखिए फ्रांस के साथ जो आपने सुबह वीडियो किया था, मैंने देखा था, इन्होंने ऑकस में फ्रांस की डील खराब कर दी। फ्रांस इनके पास गया, बोला भाई हम आपको माल बेचने को तैयार है, या नखरे कर रहे हैं, हम आपको विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे। संजय सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम जयपुर डायलॉग में मैंने कहा था, अगर आपको हथियार चाहिए, जो आपको हथियार चाहिए यूरोप से लीजिए, आपको यूरोप 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। आप अमेरिका के पास जाएंगे, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल के 50 लफड़े लगाएंगे। रशिया के पास सप्लाई चेन्स आर इंपैक्टेड। अगर आप यूरोप के पास जाएंगे, वो तो दरवाजा खोल के खड़े हैं, भाई ले लो हमसे माल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, डिलीवरी टाइम पे देंगे, आसान किस्तों में पैसे दो। अब देखिए फ्रांस कूद गया, कहता जी मैं आपको सबमरीन भी दूंगा, मैं आपको इंजन भी दूंगा, मैं आपको अंडर वाटर ड्रोन भी दूंगा, जो आपको चाहिए साहब, मेरी दुकान खुली है, आप आके ले लीजिए। आपके पास $670 बिलियन रखे हैं, 2-4-5 बिलियन डॉलर हमें भी दे दो, काम कर लो। तो ये तो भारत का बढ़ता वर्चस्व है। आप क्वाड की बात करें तो क्वाड में 2.3-4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीनियों ने झुंझुना बनाया था, कॉड इज लाइक अ वेदर स्टॉर्म व्हिच विल वेदर अवे, कॉड इज नॉट हियर टू स्टे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मोदी जी का आया, कॉड इज हियर टू स्टे, क्योंकि इन्हें मानता था जो बाइडेन गए और कॉड उनके साथ गया, बोला कॉड इज हियर टू स्टे। मोदी जी को कॉड का नेता बनाया गया। अगला कॉड अधिवेशन यहां हो रहा है। 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें कॉड में, 40 मिलियन वैक्सीन हमने कमिट किए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी का एक जो ताना बाना बना वो इन्वॉल्व हो गया। कोस्ट गार्ड्स आपस में मिलकर चारों कंट्रियों के काम करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी होगी। रैन सिस्टम जो है जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स की इंटरऑपरेबिलिटी है वो होगी। एक दूसरे को पोर्ट्स को यूज करना है, एक दूसरे के पोर्ट्स पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, वो स्कॉलरशिप्स देना, फेलोशिप्स देना, आप हमारे यहाँ के काम कर सकते, हम आपके यहाँ काम कर सकते, और इस इंडो पैसिफिक में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बनाना। और अगर आप टेक्निकली बोलेंगे ये चाइना के अगेंस्ट तो है नहीं, अगर ये चाइना के अगेंस्ट नहीं है तो क्या मार्स या सैटर्न के अगेंस्ट है? आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, हमें देखिए, और जापान को देखिए। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाड में से 2 प्राइम मिनिस्टर रिटायर हर्ट हो रहे हैं, मतलब उनका टेन्योर खत्म। एक तो जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, एक हमारे जापानी प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन साहब वही है, मोरिस साहब, ये ऑस्ट्रेलियन अल्बेनीजी साहब तो वही है, और हम मोदी जी तो खैर है ही है। तो अब ये जो धारणा, मोदी जी तो अभी 4 साल और है। सर देखिए, अब वो थोड़ा डिस्प्यूटेबल है, विवाद नहीं करिए आप। वो देखिए, अमित शाह जी तो कह रहे हैं वो भी 10 साल तक हो रहा है, तो आपने 4 साल कैसे बोल दिया? ये आपने बड़ी हमाकत है, ये 10 साल का आपने 4 साल कर दिया। तो एनीवे उस पर आप नहीं जानते। तो अब मोदी जी के हाथ ये दाना बाना आ रहा है, क्वाड की लीडरशिप आ रही है। देखिए टेक्नोलॉजी पे पैक्ट हो रहा है, मेरीटाइम टेक्नोलॉजी पे, मेरीटाइम रडार सिस्टम्स पे, और जितनी ये नेविगेशन के नए नए पाथवेज है, अच्छा नेविगेशन ऑफ रूट्स, प्रोटेक्शन ऑफ रूट्स, ये सब हो रहा, कॉमर्स के पैक्ट्स हो रहे हैं। तो कॉड का, जबकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं मिलिट्री चार्टर नहीं है, पर ये तो कहीं नहीं लिखा कि आने वाले टाइम में कॉड का मिलिट्री चार्टर नहीं होगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो बाकी जो ऑल राउंड कॉपरेशन हो रही है, जो मैंने चीजें मोटा मोटा गिनाई, तो दे आर बेसिकली टू काउंटर वन नेशन, और उस नेशन को उसकी हीट फील हो रही। आज चाइना ये नहीं कह सकता कि कॉड विल वेदर लाइक अ स्टॉर्म, आएगी और निकल जाएगी, कॉड इज नॉट देयर टू स्टे। वो एक बहुत जबरदस्त जवाब मिल गया। और जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के देश है, जो इनको लगता था एक ही माई बाप है, चीन, तो अब उनको एक लग गया, एक शक्तिशाली देशों का समूह है, जहां हमें चीन के पास जाने की जरूरत नहीं। क्वाड का एक इकोनॉमिक फोरम भी, आप वहां जा सकते हैं पैसों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मदद के लिए। इट इज नॉट ओनली चाइना माई बाप है, उससे बड़ा एक देशों का समूह है जो डेमोक्रेसीज है, आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपकी मदद करने को तैयार है, आपको डेट ट्रैप नहीं करेंगे, आपकी जर जमीन जोरू पे उनकी नजर नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया। तो अगर कोई तकलीफ में है, एक तो है आपका चाइना और दूसरा आपका पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ तो वैसे कुछ नहीं लगना, चीनी लग रहे हैं